जो संत महापुरुषों ने कहा है कि साधु भूखा भाव कर, धन का भूखा ना है, जो धन का भूखा फिर वो तो साधु ना है। साधु ने 2 रोटी और 1 लंगोटी बस, उस तो ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। हम समाज को संदेश देवा कि ज़्यादा छोटा ने आप चढ़ा जा, हाँ धूना पे ऐसा कदे नहीं करना चाहिए। उनको अपनी भी जिंदगी जीनी है। अभी बच्चा, उसको किसी बात का भी ज्ञान को नहीं, वो बड़ा होगा, पढ़े लिखेगा, हाँ उसका दिमाग जिस साइड में जाएगा वो साधु बन सके है। था इतना बड़ा उसका राजकाज था, सारा कुछ त्याग का फकीर बन गया। उसका भाग में फकीरी लिख रखी थी। एक बात और सुनने में आई जी बाबा जी कि आप 6 भाइयों की इकलौती बहन हो। हाँ जी, 6 भाई हैं, 1 हूँ मैं अकेली। तो भाई अपने नेक हुए हैं, रिश्ते हुए हैं, तो कदे भैया ने इस बात पर एतराज क्यों किया? भैया ने बहुत इतराज करा। भाई आज तक भी भाई तो इतने नाराज हैं कि भाई बेबे तैं शादी करवा ले। वे हमारा एक बाण है, हम कड़े तो रक्षा बंधवाएंगे, कड़े हम बात भरांगे। हमारे तो सारे जो शौक थे सारे नुके नुरे। टाइम स्टार्ट ना और फेमस हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। हाल फिलहाल आप उस पवित्र जगह में बैठे हैं जिसकी डेरा क्या, आपने मेरी बहुत सी पहले भी वीडियो देखी होगी डेरा की। उस पवित्र स्थान पर आज आप देखोगे तो शीतलनाथ जी हाँ दौरा पे बैठे हैं। पहले एक मैं परिचय के तौर पर बता दूँ, लड़की है लेकिन आप ये बाबा जी के रूप में जाना, बाबा जी के रूप में पुकारी जाए हैं नारे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन करूँगा बाबा जी कि आप एक लड़की हो के इसे चोड़ा में आना पसंद क्यों करा कि मैं एक साधु के रूप में जाके समाज में संदेश दूँ या समाज की रखूँगी? इसे लड़की मान ले आज हर एक लेडीज है जो जेंट्स के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम हर एक धार्मिक कामा में काम करने लग रहे, तो हमने इस लाइन में भी जो साधु बन रहे हैं भाई हैं, तो हमने भी बढ़ना चाहिए और संत बन के समाज को अच्छा रास्ता देना चाहिए। कहीं न कहीं इसके पीछे एक बात तो कि समाज एक अलग निर्दय पर लड़की साधु बनी, ये कठिनाई कदे सहन करियो? समाज के ताने बाने भी सुनने मिले। समाज ने तो बहुत ताने मारे हैं भैया। बुरा काम करेंगे तो भी समाज कुछ न कुछ कहोगा, अच्छा काम करेंगे तो भी समाज कुछ न कहोगा। वो तो हमने हमारा देखना, हमने हमारा नाम रोशन किस तरह करना है। कहीं न कहीं आप एक साधु का बाना जो चोड़ा है यो पैर के समाज ने इससे, क्योंकि मोह माया था तो आप दूर हो गए, कोई परिवार से संबंधी मतलब क्या करे एक पारिवारिक जीवन जीना, तो उस मोह माया दूर हो गए, साधु रूप में जियो। कहीं न कहीं इस रूप में आने के बाद मेरे एक पारिवारिक जीवन जीने में कष्ट ही तो होंगे। कष्ट तो शुरू में तो बहुत आ भाई, लेकिन आनंद बहुत है। भक्ति मार्ग में बहुत आनंद है। हम अपना जीवन भी सुधार सका और समाज को भी सुधार सका। हाँ, एक बात बताओ कि आपकी स्टार्टिंग की जो लाइफ थी, एक अलग प्रकार के 2 तरीके 3-4 प्रकार के साधु हुए। एक तो पे किसी ना पे दूनब चढ़ावा, एक जो कान जो अपने बिंदाले उस तरीके के साधु है जो बड़े बड़े कड़े पैराग्राफ करना में देखो जी। उस आप किस तरीके के बताइए? यो तो मान ले शरीर का श्रृंगार हुआ भाई, जो कान पड़ा लिए और आपे भस्म रमा लिया, जो कुछ भी है। असली भक्ति तो है सच्ची आत्मा तक करनी। जो हमारी आत्मा साफ है नहीं तो उसमें परमात्मा बसा है। और जो हम साधु, मैं तो एक बात कहूँ आपसे, जो साधुओं को छोटे छोटे ने आपे चढ़ा दिया, हाँ धूना पे ऐसा कदे नहीं करना चाहिए। उनको अपनी भी जिंदगी जीनी है। अभी बच्चा, उसको किसी बात का भी ज्ञान को नहीं, वो बड़ा होगा, पढ़े लिखेगा, हाँ उसका दिमाग जिस साइड में जाएगा वो साधु बन सके है या और भी कुछ गृहस्थी बन सके है। बच्चा पे कोई किसी बात का कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसकी खुशी पे छोड़ना चाहिए उसकी। आप कितने दिन के जब आपने जो आप शादी में? साधु छोटे से थे हम, 6 महीने के, जो गुरुजिया के पैरे चढ़ा दिए थे। लेकिन हम रहे अपने घर परिवार में। हाँ, आज तक भी घर परिवार में रहा। हाँ, अब जाकर आश्रम की शुरुआत करी है। पिताजी और माँ साथ में? हाँ, माता पिताजी साथ में रहे। इसमें आप एक महीना करा, देखो साधु रूप में आओ, वैसे आप भगवान के इंसान के बीच की कड़ी हो, लेकिन एक अपने संसार में एक है कि माता पिता की सेवा करना भी वो भगवान के। हाँ जी, माँ बाप से ऊपर परमात्मा भी कौन जी। जब हम माता पिता की सेवा तन मन धन से करांगे तो हमारे पास में परमात्मा है। परमात्मा बहुत खुश हो है। जब माँ बाप का ठोकर मार कर जो हम 9 महीने गर्भ में रख के ना इस दुनिया में लेके आए, उनका ठोकर मार के जो परमात्मा ने टोन चलना भाई, वो परमात्मा कड़े कौन मिलता। आप कितने साल के जब आपने यो साधु का यो चोड़ा है यो दान दिया? हम 14 साल के थे जी उस टाइम जब चोड़ा लिया था। ये हमारी खुशी में लिया था जी हमने। ना परिवार की कोई दबाव थी, ना गुरुजी की कोई दबाव थी।
परिवार ने भी गुरुजिया ने भी बहुत धक्का करे शादी खातर, लेकिन मैं सिर्फ अपनी खुशी ते साधु बनी। इसमें एक बात और, क्योंकि कदे नू कौन सोचा है मैं भी पढ़ूं या मैं भी अपना जीवन गृहस्थी लाइफ में जाऊं, कदे ये विचार मन में नहीं है? पढ़ाई तो हमने करी है भाई, +2 तक करी है, और तो गृहस्थी का कदे विचार ना कदे आया, ना आज तक ईब तक भी नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा कदे भी। आप भक्ति किस चीज़ की? भक्ति श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी की। एक बात बताओ जी, यो जो एक पारिवारिक जीवन है उसकी जो सुख सुविधाएं हैं, वे सुख सुविधाएं आपके दौरे बाल फिलहाल कुछ नहीं है, तो कदे नू फील नहीं होता भाई एक पारिवारिक जीवन में होंगे तो वे सुख सुविधाएं सारी मिलती, एक यार सिर्फ साधु का मतलब पेट भर रोटी एक टाइम में 2 टाइम खावा और सारी मोह माया तो दूर हो, कई नू कदे मन में नू को नंदा या तो कदे भी मन में को नहीं आया। इस साधु की लाइन में आके तो आत्मा इतनी 24 घंटे खुश रहे, कोई हद ते भी ज्यादा ना, कदे माया का नहीं जाता मन, ना कदे ऐसो राम का नहीं जाता। परमात्मा का नाम में इतना आनंद है कि सारे ऐसो राम भूल जाए। ये आपने एक पीछे एक बात कही थी बे कि छोटा बच्चा दूना पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उसकी इच्छा के है वे भी जान लेनी चाहिए। हाँ। अगर उसने साधु दे दूना पर चढ़ा तो आगे उसकी के। ये आपने एक पीछे एक मामला सुना होगा, एक पबड़ा गांव का जो छोटा बच्चा था, 6 साल का लड़का है, वो साधु दूना पर चढ़ाए, उसके पीछे बहुत सारे बवाल है, लास्ट में आके पुलिस प्रशासन उठी लेके गई। इसके पीछे क्यों हो भाई दूना पर चढ़ाना क्यों चढ़ावा है, जरूरी हो नहीं, इसके पीछे का कारण क्यों है? इसका कारण जो सुनने में तो यह आई है भाई, किसी का औलाद को नहीं होती तो धूना पे जाकर अरदास लगा दे कि महाराज जी जो पहली औलाद होगी मैं धूना पे चढ़ाऊंगा आपके, कोई बात को नहीं भाई, उसका अगर अरदास कर लिया, अगर जो उसका भाग में फकीरी लिख रखी है नहीं तो बड़ा कोई फकीर बन सके हैं, ना कि हम उसको ऊपर कंट्रोल करा के हमने साधु बनाना है। वो ठीक है चढ़ा दिया, कोई बात को नहीं, रखो अपने बच्चे ने, उसका पालन पोषण करो। हम भी छोटे से पैरे चढ़ा दिए थे, लेकिन हमारे माँ बापा ने पालन पोषण कराया, पढ़ाई लिखाया, सारा ज्ञान भी दिया समाज के बारे में, तो हम छोटा बच्चा भाई इतना कंट्रोल ना करें। मतलब कहीं न कहीं एक बात तो इस बात में तो लिख के आओ जी, किसी ने दबाव डे अगर माता पिता भी लड़के नुकद साधु ये जो उसके कर्म में किस्मत में जो लिखा है, तो कहीं न कहीं अगर फकीरी करनी है तो चाहे वो कितने बड़ी नौकरी लाके फिर आखिरी। हाँ फकीरी जो किस्मत में लिख रखी है, देख ले गोपी चंद राजा था, 16 रानियां का घरवाला था, इतना बड़ा उसका राजकाज था, सारा कुछ त्याग का फकीर बन गया, उसका भाग में फकीरी लिख रखी थी। एक बात और सुनने में आई जी बाबा जी कि आप 6 भाइयों की इकलौती बहन हो। हाँ जी 6 भाई हैं, एक हूँ मैं अकेली। तो भाइया ने कदे एक बानो है तो भाई भी सोचा कर रक्षाबंधन पे हमारे तो भी आवा है, या और भी बहुत सारे अपने नेक हुए हैं, रिश्ते हुए हैं, तो कदे भाइया ने इस बात का एतराज क्यों कराया? भाइया ने बहुत इतराज कराया भाई, आज तक भी भाई तो इतने नाराज हैं कि भाई बेबे तय शादी करवा ले भाई, हमारा एक बाण है, हम कड़े तो रक्षा बंधवावांगे, कड़े हम बात भरांगे, हमारे तो सारे जो शौक थे सारे नुके नु रह गए। 2 बाण होंगी तो फिर भी चल कोई बात को नहीं भाई, जमा जोड़ा तेरा आ गया, जो तय मुँह तक काटेगी वह तेरी पूरी करांगे, लेकिन कदे बस इब तो सतगुरु के तय प्रेम इतना है कि पीछे मुड़ कर देखने का कोई मतलब को नहीं। देखो जी भक्ति लाइन में हो बाबा जी, यहाँ पर परिवार ने त्यागना, भाई पूरे त्याग के एक इस तोड़ में है कि एक भगवान तक कदे एहसास इस बात का ऐसा होगा, भक्ति करो तो कदे इस बात का एहसास भी होगा भगवान हमने दर्शन तो नहीं दे सका, लेकिन एक एहसास तो होता हुआ जी। एहसास परमात्मा ने बहुत दिया, साथ भी परमात्मा बहुत दिया है, अटके हुए काम हमारे परमात्मा ने बहुत काटे हैं, बहुत। कहीं की जे आप एक भक्ति करा तो आप फल भी उस चीज़ का। हाँ फल देवे परमात्मा, हमारी आत्मा सच्ची होनी चाहिए मांगने के लिए, नू जगह जगह भटकांगे तो फिर परमात्मा थोड़े साथ देगा। एक बात तो और है बाबा जी, साधु का वेश में बहुत सारे गलत काम भी हुआ आजकल। देखो जो जोड़ा लेके गामा में अनाज मांगने भी आवे है, कोई पीछे भी मांगे है और दारू पी ले, उससे कहीं न कहीं जो आप हो जैसे उनकी भी एक इमेज उनकी भी डाउन हो, नीचा देखना पड़ेगा। हाँ जो संत महापुरुषों ने कहा है कि साधु भूखा भाव कर, धन का भूखा ना है, जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु ना है। साधु ने 2 रोटी और 1 लंगोटी बस, उस तो ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। हम समाज को संदेश देवा कि ज़्यादा माया के पीछे ना भागो, माया के पीछे ना भागो, और हम जो संता के उगाड़ के देखने लग जा
तो संता के इतने बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, कोई हद है भी ज़्यादा। हमने क्या करना चाहिए आश्रम में, ठीक है यहाँ अभी तक तो कोई सुविधा को नहीं, चल सारे काम बढ़िया हो जाए, उसके बाद में जे जितनी भी माया आवे गरीबा के, गरीब है कोई गरीब की बेटी ब्याह दी, गरीब ने दुआई पानी दुआ दी, लगा दो समाज को ऊपर, उस पैसे नहीं हो थोड़े ना हमने इकट्ठे करके, कोई बेटा बेटी थोड़े बहने कल ने